नारेशन मतलब होता है स्पीच, और स्पीच को बोलते हैं बात, ठीक ना। अब हम लोगों को सीखना है आज डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। आज का टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। स्पीच दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक ना। और आज हमको सीखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। आज से पहले हम लोगों ने इसका बहुत सारा, इसमें मतलब कि इसको समझने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज जरूरी थी, उन सभी चीजों को हम लोग सीख लिए हैं। आज हम लोग को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सीखना है। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए हमको क्या करना है, तो तीन प्रकार से इसमें चेंजिंग होता है। पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन्स, यानी कि जो पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स कौन कौन है आप लोग जानते हैं, आई वी, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू और यू या सेकेंड पर्सन, ही सी इट और दे या थर्ड पर्सन। इस पर्सन्स में चेंज करते हैं हम लोग, इसमें चेंजिंग करके बदलाव लाके हम लोग सीखते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो पहला नियम होता है चेंज ऑफ पर्सन्स, ठीक ना। इसके आगे दूसरा नियम है चेंज ऑफ टेंस, ठीक ना। और तीसरा नियम है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब तीनों को एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे चेंज ऑफ पर्सन, ठीक ना। पहला हमारा नियम है, पहला क्या है, चेंज ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स में हमको बदलाव करना है, चेंज ऑफ पर्सन्स। पहले इस टॉपिक को हम लोग सीखते हैं। तो इसको कैसे चेंज किया जाता है, तो इसके कुछ नियम है, ठीक ना। अभी मैं यहाँ पे पर्सन बतलाया, पर्सन को सबसे पहले आप लोग पहचानिए। ये है आई और वी, फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, ही सी इट दे थर्ड पर्सन है, या कोई सिंगुलर नाउन हो, या कोई सिंगल नेम हो, प्लूरल नाउन हो, या फिर डबल नेम हो, ट्रिपल नेम हो, उसको भी हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। तो इन चीज़ों, इसको पहले हमको समझना ये जरूरी है, ये पर्सन्स को, तब इसके माध्यम से हम लोग चेंज ऑफ पर्सन्स के माध्यम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। तो अब चेंज ऑफ पर्सन में पहला नियम आता है, पहला क्या कहता है, तो इसमें कहता है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। डी नंबर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार। और तीसरा है सी, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी कि अब इसको समझिए, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर सेकेंड पर्सन रहेगा, यू रहेगा, तो वह किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर उस वाक्य में, उस सेंटेंस में थर्ड पर्सन है, ही सी इट दे, सिंगल नेम, डबल नेम, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन रहेंगे, तो उसमें कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगा। और इसको याद करने का एक ट्रिक भी है ना। ट्रिक क्या है, SON, ठीक। एस के नीचे 1 लिखते हैं, ओ के नीचे 2 और एन के नीचे 3। सन, SON, सन मीन्स क्या होता है, बेटा होता है। सन मीन्स बेटा। देखिए इसमें इस ट्रिक से हम लोग समझेंगे। ये 1 मतलब फर्स्ट,
फर्स्ट पर्सन एस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन टू मतलब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थ्री मतलब थर्ड पर्सन, एंड मतलब नो चेंज। इस ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग इसके नियम को याद कर लेते हैं और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा नियम है। पहले हम लोग इसके बारे में सीखते हैं ना, ये इस नियम को समझ गए। इस नियम को समझने के बाद इस ट्रिक को जब हम पढ़ लेते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से इसको और हम लोग आसानी से बनाना शुरू कर देते हैं। तो नहीं लिखा जाए ही says to me I he is ही नहीं निकालेंगे, you are my फ्रेंड। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसके बारे में बताया भी हूँ, ठीक ना। आज थोड़ा सा और शॉर्टकट ट्रिक से चलेंगे। तो देखिए हम लोगों को अब जो सीखे थे नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, तो उसको आज हम लोग पहला नियम अभी हम लोग सीखे पार्ट्स, क्या क्या कहते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। और चेंज ऑफ पर्सन से कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है, देखिए सब कोई, कि ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। देखिए इसको, इस वाक्य को, ही सेज टू मी, इस वाक्य को इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो ये वर्ब है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक ना। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पूरे सेंटेंस को जो इन्वर्टेड कोमा के भीतर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इस रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है उसको बोलते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जैसे यू आर माय फ्रेंड, यह रिपोर्टेड स्पीच है और इसमें आर जो है हेल्पिंग वर्ब, यह क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें उस नियम के अनुसार हम लोग चेंजिंग करते हैं। तो देखिए इसको डायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो जाता है ही। अब देखिए सेज को हम किस में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं। टेल्स में बदलते हैं तो क्यों बदलते हैं इसके बारे में भी बतलाया गया है, या फिर अभी फिर से बतला देता हूँ। ही टेल्स, टू हट जाता है, यहाँ पे लग जाता है मी, उसके बाद जुड़ जाता है दैट। ये दैट का प्रयोग जो होता है इन्वर्टेड कोमा और कोमा के बदले किया जाता है। ही टेल्स मी दैट। अब देखिए यहाँ पे यू क्या है, फर्स्ट पर्सन की, सेकेंड पर्सन की, थर्ड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। और नियम क्या कहता है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी से क्या बनता है, आई। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, आई के बाद यहाँ पे लिखेंगे एम, आई एम माई। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, हिज। और ये फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर से समझ लीजिए कि ये यहाँ पर सेज था, यहाँ पर टेल्स क्यों हो गया। तो सेज को टेल्स में उस कंडीशन में बदलेंगे जब इस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जुड़ा है तो इसको हम लोग टेल्स में बदल देंगे। अगर केवल ऐसा रहता है ही सेज यू आर माय फ्रेंड, तो यहाँ पर सेज को हम लोग टेल्स में ना बदल करके सेम टू सेम सेज लिख देते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पर देखिए ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। You said to him he goes to रामनगर, इन्वर्टेड कोमा बंद। इस सेंटेंस को देखिए यह डायरेक्ट में है। यू सेड टू हिम, यानी कि उसने तुमने उससे कहा। ही गोज टू रामनगर, वो है रामनगर जाती है, जाता है, ही है जाता है, ठीक ना। अब इसको हम लोग बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ध्यान दीजिए
तो यहाँ पे हो जाएगा यू। सेड को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा है। यू टोल्ड हिम दैट। देखिए ही क्या है, फर्स्ट की, सेकेंड की, थर्ड पर्सन? ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर ही को ही लिखेंगे, ही। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है। अभी मैंने इससे पहले बतलाया था कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे, यहाँ पे देखिए सेड लगा है, मतलब कि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में रहे तो इसमें चेंजिंग होगा, और चेंजिंग क्या होगा इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बतला देता हूँ कि ही गोज, तो ही गोज है तो इसका हो जाएगा ही वेंट टू रामनगर, ठीक ना। ही वेंट टू रामनगर, इस नियम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, चेंज ऑफ टेंस जब पढ़ा जाएगा तो। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। They have said to us I have a book for you। इस चीज को देखिए, they have said to us, इसका मतलब हुआ वह मुझसे, उसने मुझसे कहा है, आई हैव अ बुक फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होगा? तो हो जाएगा दे। ये कौन सा टेंस है? ये टेंस कौन सा है? तो देखिए हैव लगा है और सेड लगा है। हैव प्लस वर्ब 3 कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यह प्रेजेंट टेंस है तो इसके टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे पास्ट टेंस था तो इसके टेंस में चेंजिंग हुआ। इसका हो जाएगा यू, दे हैव सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड अस दैट। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, इसके पर्सन को देखिए, ये कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट क्या है? दे। तो यहाँ पे लिखेंगे दे। ये दे के साथ हैव अ बुक फॉर यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। ये हुआ।